फ्रेंड्स, आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज अपना वन वर्ड का सीरीज चल रहा है और वन वर्ड क्यों ज़रूरी है आप लोग सभी जानते हो। जितने भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम आप देते हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर वन वर्ड आया करते हैं और लगातार हम आपको वन वर्ड करवा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आपकी इंग्लिश में और सुधार हो। अगर आप चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में पूरा का पूरे कोर्सेज अपलोड होंगे इस चैनल के ऊपर। और बाकी मेरी 10th की, डायरेक्ट नेट की, एक्टिव पैसिव की, कंजक्शन की, 10th के चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से मेरे वहाँ पे डाले हुए हैं। तो आप बच्चे, कोई भी बच्चे इसमें आते हो तो आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन डालता हूँ, अभी कुछ लाइव क्लास डाल रहा हूँ और छुट्टियों के अंदर अपनी लाइव क्लासेस का भी आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग। थोड़े दिनों में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो फिर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊँगा। चूरू के अंदर डिजिटल बोर्ड से क्लासेस डाली हुई सारी, लेकिन यहाँ पे अभी गांव में रह रहा हूँ तो वहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं, इसलिए ब्लैक बोर्ड पे ही क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं सोचता ना कि डिजिटल बोर्ड अपने पास है नहीं। ठीक है, तो क्योंकि अभी थोड़ा स्टूडियो सेटअप होने में थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को। पहला वर्ड आज का, तो ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। एक प्रोफेशनल राइडर होता है हॉर्स की रेस के अंदर, घोड़ों की रेस का जो प्रोफेशनल राइडर होता है उसको बोलते हैं जॉकी। जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं, एक बार बताएं क्या बोलते हैं? जॉकी। वेरी गुड, जॉकी सब बोलते हैं उसको, जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है। ठीक है, ए प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स। ऐसा स्थान जो जहाँ पे गैम्बलिंग टेबल्स हों उसको हम पढ़ते हैं कसिनो। कसिनो बोलते हैं, कसिनो। जो जैसे गोवा वगैरह जिस जगह हैं वहाँ पे काफ़ी सारे कसिनो के जो प्लेसेस होते हैं, और आजकल बहुत सारे ऐप भी चल रहे हैं जिसके अंदर भी आप कसिनो की ऐप्स देख सकते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑफ सीप, जो भेड़ होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? फ्लॉक। बोलो क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ठीक है, ए नंबर ऑफ सेलर्स वर्किंग ऑन ए शिप। ये देखो, ये वाला है शिप और ये है सीप। ए नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स के जो ग्रुप होता है और एक जहाज पे वो काम कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रू। क्रू पढ़ते हैं, क्रू। ठीक है, नाविक दल। ठीक है ना, अपनी जो नेवी वाली सेना होती है, नेवी होती है, उसके अंदर जो सोल्जर्स रहते हैं उनको हम पढ़ते हैं क्रू के नाम से। उनका जो ग्रुप होता है उनको बोलेंगे। ए क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन ए विलेज। देखो, अगर इसके फोनेटिक्स की उदाहरण की बात करूं तो ये विलेज नहीं हुआ करता है, ये विलेज होता है, विलेज। क्लस्टर का मतलब यहाँ पे ग्रुप से होता है, ऑफ हाउसेज इन ए विलेज। एक गांव के अंदर घरों का जो ग्रुप होता है उसको हम पढ़ते हैं हैमलेट। क्या पढ़ते हैं? हैमलेट। बोलो क्या पढ़ते हैं? हैमलेट। ठीक है ना, हाउसेज ऑफ आइस, बर्फ के जो घर होते हैं उसको हम पढ़ते हैं इग्लू के नाम से। बहुत बार एग्जाम में इनमें से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा क्लास मेरा अपलोड होएगा आज वन वर्ड का, इग्लू पढ़ते हैं उसको। क्या पढ़ते हैं? इग्लू। ए प्लेस वेयर मनी इज मेड, जहाँ पे पैसा बनता है, जगह तो ठीक ही होती है वो, उसको पढ़ते हैं मिंट। हिंदी में बोलते हैं टकसाल। हिंदी में बोलते हैं टकसाल। ठीक है ना, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज। क्योर को हम रेमेडी की भी पढ़ सकते हैं, इलाज होता है सभी प्रकार की बीमारियों का जिसमें इलाज हो, वो होता है पेनेसिया। पेनेसिया पढ़ते हैं, पेनेसिया। ठीक है ना, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरिड। देखो, पिछली वन वर्ड की क्लास के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था, ह्यूमन की जो डेड बॉडी होती है उनको हम पढ़ते हैं कॉप्स। जानवर की जो, एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है उनको हम पढ़ते हैं कर्कश। ठीक है ना, और जैसे हमारे डेड बॉडी को अपन दफनाते हैं, दफनाने का जो कार्य करते हैं, ऐसा जो स्थान होता है जिसको अपन कब्रिस्तान कहते हैं वो होता है सिमेट्री। क्या होता है? सिमेट्री। और यहाँ पे देखो एक और वर्ड है डेड बॉडी से रिलेटेड, एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। डेड बॉडी की जो जांच पड़ताल होती है, डेड बॉडी की बाद में, जैसे इंसान के मर जाने के बाद में हॉस्पिटल में बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, उस पोस्टमार्टम उसी को बोलते हैं कि डेड बॉडी का एग्जामिनेशन जो होता है। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, यहाँ से भी मैं कुछ सिखाऊंगा आपको। जो 2 भाषा बोल सकता है उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल, और जो 2 से भी अधिक भाषा बोल सकता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। तो 2 भाषा बोलने वाले को क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल। और 2 से अधिक भाषा बोलने वाले को भी क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। और एक और वर्ड मैं बोल के सिखा रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ बोर्ड पे, थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत अधिक खाता है उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं ग्लूटन के नाम से। तो कोई भी इंसान है ऐसा जो बहुत ज़्यादा खाता है
तो उसको हम पढ़ेंगे ग्लूटन। पढ़ेंगे क्या? ग्लूटन। इस प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ।